आज हम लोग जो है परसेंटेज का एक नया टाइप पढ़ेंगे, प्रतिशत का, जिसमें यह टाइप रहेगा जैसे कुछ शिक्षित लोगों का, ठीक है, कुछ गांव में जनसंख्या बढ़ा या कमा, ठीक है, शिक्षित लोग अशिक्षित लोग, इसी से संबंधित हम लोग आज प्रश्न करेंगे। और यह प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछता है, किसी भी एग्जाम में यह प्रश्न बार बार देखा जा रहा है और पूछा भी जा रहा है। तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे आज हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है कि एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। एक गांव है, उस गांव में 30% लोग जो है वो क्या है, शिक्षित है। गांव में जो है 30% लोग शिक्षित है। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो अशिक्षित लोगों की संख्या ज्ञात करें। प्रश्न कह रहा है कि एक गांव है, उस गांव में 30% लोग जो है वो शिक्षित है, ठीक है, लेकिन गांव की कुल जनसंख्या जो है वो 6600 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि गांव में अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो यानी कि कुल जनसंख्या कितना हुआ, 100% हुआ। कुल जनसंख्या कितना हुआ, कुल जनसंख्या कितना हुआ, 100%। तो 100% बराबर कितना दिया हुआ है, 6600। 100% बराबर कितना दिया हुआ है, 6600 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है अशिक्षित लोगों की संख्या, ठीक है। तो इसमें जानते हैं हम लोग 30% शिक्षित है, तो अशिक्षित कितना हो जाएगा, अशिक्षित कितना हो जाएगा, ठीक है, 100 माइनस 30 यानी कि 70%। इसलिए 70% बराबर कितना हो जाएगा, 6600 बट्टा 100 गुने 70, 0 से 0 कैंसिल, तो बट गया कितना, 66 गुने 70 बराबर कितना हो जाएगा, 46, 20 आंसर। इसलिए गांव में अशिक्षित लोगों की संख्या कितना हो जाएगा, 46, 20। प्रश्न कह रहा है कि एक गांव है, उस गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, लेकिन कुल जनसंख्या उसका 6600 है, ठीक है। तो कुल जनसंख्या मतलब 100%, तो 100% बराबर 6600, ठीक है। तो पूछ रहा है अशिक्षित लोगों की संख्या, तो अशिक्षित कितना होगा, 100 माइनस 30 यानी कि 100 में से 30% जो शिक्षित है उसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा, अशिक्षित कितना हो जाएगा, 70%। इसलिए 70% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6600 बट्टा 100 गुने 7000, आके कट के कितना आ जाएगा, 4620। यही हमारा जो होगा अशिक्षित लोगों की संख्या होगा। प्रश्न है कि एक गांव की जो है कुल जनसंख्या 25,000 है, ठीक है। उस 25,000 में कह रहा है कि 1/5 स्त्री है, ठीक है। फिर उसमें से कह रहा है, और 1/5 स्त्री है लेकिन शेष पुरुष है। फिर उसके बाद प्रश्न कह रहा है उसमें 5% पुरुष और 40% स्त्रियां जो है अशिक्षित हैं। तो पूछ रहा है प्रश्न में कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत, प्रश्न कर रहा है कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम अब ये ध्यान देंगे, अब 25,000 तो कुल जनसंख्या दिया हुआ है, तब जनसंख्या, अब इस जनसंख्या कुल निकालेंगे तो समय काफी लग जाएगा। इसलिए कम समय में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जनसंख्या से हमें कोई मतलब नहीं, जनसंख्या को हम लोग छोड़ देंगे। अब देखिए 1/5 का भी प्रतिशत में मान कितना हो जाएगा, 20%, यानी कि 20% जो क्या है, फीमेल है, ठीक है। और 80% क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। मेल कितना हो जाएगा, 80%, यानी कि 80 गो, ठीक है। अब इसमें जो है कह रहा है कि 40% क्या है, अशिक्षित है, तो 60% क्या होगा, शिक्षित होगा, यानी कि इसका 60% क्या हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, शिक्षित। इसमें अगर 80% पुरुष जो है वो 5% अशिक्षित है, तो कितना प्रतिशत शिक्षित हो जाएगा, तो 95% इसका भी शिक्षित हो जाएगा। इसका भी कितना हो जाएगा, शिक्षित कितना हो जाएगा, 95% शिक्षित हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका निकालेंगे, 20 का 60% कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। और 95 का, यानी कि 80 का 95% कितना हो जाएगा, हम लोग निकालेंगे कितना हो जाएगा, इसका 70 हो जाएगा। तो पूछ रहा शिक्षित का प्रतिशत, इस दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 और 7 1 8, यानी कि 88% जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न कह रहा था कि एक गांव की जनसंख्या कुल जो था वो 25,000 दे ले था, ये कुल टोटल जनसंख्या दे ले रहा था, टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। उसमें कह रहा था 1/5 जो है
क्या है, स्त्रियां हैं, तो 1/5 मतलब 1/5 का प्रतिशत मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 अगर मान चलिए 20 महिला है तो 80 क्या होगा, पुरुष हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसमें 80 में जो है 40% अशिक्षित है तो 60% शिक्षित हो जाएगा। तो 20 का 60% कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 80 में जो है 5% पुरुष जो है अशिक्षित है तो कितना होगा, 95% पुरुष जो क्या होगा, शिक्षित होगा। 80 का 95% कितना हो जाएगा, 76, यानी कि 76 और 12 कितना हो गया, 88, यानी कि कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 88। यही मेरा प्रश्न था कि किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है, यानी कि संख्या कितना दिया हुआ है, व्यक्ति की संख्या कितना दिया हुआ है, 64,000 ये दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि यह जनसंख्या प्रति वर्ष, ठीक है, यानी कि वार्षिक जो है वो 2.5% की दर से बढ़ रही है। प्रतिवर्ष कितना है, 2.5% की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 2.1/2% की दर से वो क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो पूछ रहा है कि 3 वर्ष बाद वहां रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कितनी हो जाएगी, मतलब 3 वर्ष बाद जो है वह जनसंख्या कितना होगा। तो 2.5% का हम लोग भिन्न में मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 5, 5/2 अब 100 काट देंगे 20, तो 20 दूनी 40, यानी कि 41/40, यानी कि प्रति साल जो है वो भिन्न में 41/40 के अनुसार से वो बढ़ रही है। तो पूछ रहा है 3 साल बाद, तो 3 साल बाद इसको पावर में क्या कर देंगे, क्यू। ठीक है, अब देखिए 3 साल बाद कर रहा है, यानी कि ये हो गया वर्तमान जनसंख्या, ये हो गया 3 साल बाद की जनसंख्या हो जाएगा। यानी कि 41 जो होगा वो 3/3 साल बाद की जनसंख्या होगी, और 40 जो होगी वो वर्तमान जनसंख्या। तो वर्तमान देखिए 40 का क्यूब कितना होता है, यानी कि 4 का क्यूब 64, यानी कि इसका क्यू देता। अब क्या करेंगे, 41 का क्यू निकालेंगे, तो 41 का क्यू कितना होता है, 68,921, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही होता है 41 का क्यू 68,921, यानी कि 3 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितना हो जाएगा, 68,921 हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या जो है वो 15,000 है। ठीक है, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि उसमें पुरुषों की संख्या 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक नगर है, उस नगर की जनसंख्या जो है वो कितना दे रहे हैं, 15,000 दे रहे हैं, और कह रहा है कि पुरुष 8% बढ़ता है और महिला 10% बढ़ता है। ठीक है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि इसमें जो कुल बढ़ा, यहाँ तो वृद्धि किसमें हुआ, पुरुष में प्रतिशत में वृद्धि हुई, पुरुष और महिला दोनों में प्रतिशत वृद्धि हो रहा है, लेकिन संख्या में कहा कि कुल बढ़ गया कितना, 16,300। तो पहले था कितना, 15,000। ठीक है, बढ़ा कितना, 16,300, यानी कि टोटल कुल कितना बढ़ गया, यानी कि 1,300 बढ़ गया। मतलब कहा कि पुरुष और स्त्री में जो है जो वो प्रतिशत बढ़ा, लेकिन संख्या में कितना बढ़ गया, 13, यानी कि 1,300 बढ़ गया। संख्या में कितना बढ़ा, 1,300 बढ़ गया। ठीक है, तो अब इस प्रश्न को हम लोग बनाएंगे कैसे, तो इस प्रश्न को हम लोग मिश्रण के नियम से बनाएंगे। ठीक है, इस प्रश्न को हम लोग बनाएंगे मिश्रण के नियम से बनाएंगे, और हम आपको बताते हैं कि इसमें बहुत सारा ऐसा प्रश्न है जो आपको मिश्रण के नियम से बनाएंगे तो बहुत आसान लगेगा और क्षण भर बन जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए, ये हो गया मेल पुरुष और ये हो गया फीमेल स्त्री। ठीक है, तो कह रहा है कि पुरुष की संख्या में कितने प्रतिशत की, 8% की वृद्धि हो रही है, महिला में 10% का वृद्धि, और कुल कितना बढ़ा। ठीक है, तो कुल कितना बढ़ेगा, देखिए 1,300 बट्टा 15,000 अब गुने 100, तो 0 से 0 से कटिए नहीं जाएगा, 30 कट जाएगा। ठीक है, तो 3×5 = 15 और 26×5 = 130, यानी कि कुल कितना बढ़ा, 26/3। इसको इस तरह कर देंगे, इसको इस तरह कर देंगे। अब इसको निकालेंगे कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24, और 24 में से 26 घटाएंगे, यानी कि इधर बच गया 2, और 10 दिया 30, 26, यानी कि 30 में 26 जाए कितना होगा, 4, यानी कि 4/3 इधर
और 2/3 इधर, 3 से 3 तो कैंसिल, ये हो गया बीच में अनुपात, यानी कि कितना हो गया 2:1। कितना हो गया 2:1। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया अनुपात 3, 2:1 3, और कुल जनसंख्या कितना था 15,000, तो अनुपात 3 बराबर 15,000, इसलिए अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5,000। तो पूछ रहा है किसका वैल्यू, तो फीमेल का। तो फीमेल तो कितना है अनुपात 1 है, ये फीमेल का अनुपात हुआ, तो फीमेल का अनुपात 1 हुआ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो अनुपात 1 का वैल्यू निकालेंगे, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो गया 5,000। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात करें, तो यही हो गया स्त्री की संख्या 5,000, स्त्री की संख्या। ठीक है, जो हम लोग बनाए थे मिश्रण के नियम से, ठीक इस प्रश्न को भी हम मिश्रण के नियम से ही बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, प्रश्न भी थोड़ा दूसरा था और ये प्रश्न भी थोड़ा दूसरा, लेकिन बनेगा मिश्रण के नियम से ही बनेगा, और आपको मिश्रण का नियम जो है वो काफी आसान लगेगा। ठीक है, शुरुआती दौर में थोड़ा समझने में कठिन लगेगा, लेकिन जब बनाना शुरू कीजिएगा अच्छा प्रश्न को आप मिश्रण के नियम से सेकंड भर में हल कर दीजिएगा। ठीक है, तो प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि एक नगर में 1,000 निवासी है, मतलब एक कोई नगर है, वो नगर में 1,000 लोग रह रहे हैं। ठीक है, जिसमें 60% जो है वो क्या है मेल है, तो कितना फीमेल कितना होगा 40%। MF यानी कि 60% मेल है तो 40% तो फीमेल होगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्रश्न कह रहा है कि जिसमें 20% जो है वो साक्षर है। ठीक है, और सभी निवासियों में 25% साक्षर है, मतलब मेल में दे रहे हैं 20% साक्षर। ठीक है, और फीमेल में नहीं दिया हुआ, फीमेल तो मान लेंगे X, और टोटल हमको दे रहे 25% साक्षर। टोटल कितना है कुल है 25, यानी कि मेल में 20% साक्षर है और कुल में 25% साक्षर है। तो पूछ रहा है फीमेल का साक्षर, इसका मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, निकाल देंगे उसी तरह मिश्रण के नियम से, कुछ नहीं करना है। इधर कितना हो जाएगा, इधर तो 5 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा X -25 हो जाएगा। ठीक है, इधर कितना होगा X -25। ठीक है, तो अब इसको बना सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, हो जाएगा X -25 बट्टा 5 बराबर, इधर मेल कितना है 60%, इधर 4 यानी कि कर देंगे 60/40। ठीक है, 20 दिया 60 और 20 दूनी 40, यानी कि 2X -50 बराबर 5 दिया 15। तो 2X बराबर कितना होगा 65, इसलिए X बराबर कितना हो जाएगा 32.5, यानी कि X का मान आ गया, यानी कि 32.5, यानी कि 32.5% जो है वो महिलाएं जो है वो साक्षर है। ठीक है, प्रश्न कहा कि एक नगर है, उस नगर में 1,000 जनसंख्या है। ठीक है, उसमें से कह रहा है कि 60% पुरुष है, तो जब उसमें से 60% पुरुष है तो 40% न महिला होगी। ठीक है, 60% पुरुष है तो 40% महिला हुई, तो कह रहा है कि 60 उसमें से 20% पुरुष साक्षर है। ठीक है, और कुल 25% जो साक्षर है, मतलब 20% पुरुष में साक्षर है और कुल में 25% साक्षर है, तो पूछ रहा कितना प्रतिशत महिला जो है ना वो साक्षर है। तो इधर मान ली 20, तो इसको हम क्या किए मिश्रण के नियम से बना दिए, इधर हो गया 20, इधर हो गया X। ठीक है, फीमेल वाला को X मान लिए, अब घाट कूट के काट के इधर कितना आया, इधर बीच में रेशियो का पार्टीशन देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे X -25 अनुपात कितना होगा 5 आया, तो X -25 बट्टा X, अनुपात का मतलब जानते करते हैं बट्टा। ठीक है, अब बराबर 60 बट्टा 40 है ना, हम इसको अगर निकालते हैं 1,000 का 60 में तो 600 आता, 400 आता, तो उससे अच्छा है कि हम डायरेक्ट % कैंसिल 60/40, तो 20 दिया 60 और 20 दूनी 40, काट कूट के कितना है 32.5, यानी कि कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है 32.5% महिलाएं जो है वो साक्षर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक शहर की जनसंख्या जो है 2 लाख है, जनसंख्या जो है शहर का कितना है 2 लाख, शहर की जनसंख्या दिया हुआ है 2 लाख। कह रहा है कि यह जो प्रति वर्ष जो है ना 10% की दर से बढ़ता है, यह जनसंख्या जो है वो प्रति वर्ष जो है वो 10% की दर से क्या कर रहा है बढ़ रहा है। तो 10% की दर से बढ़ रहा है, तो 10% का भिन्न मान कितना हुआ
1/10 बढ़ रहा है तो एक ऊपर जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 11/10। ठीक है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 2 वर्ष पश्चात उसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो 2 वर्ष पश्चात हमेशा हम बोले हैं कि जब भी इस सब टाइप का प्रश्न आएगा 2 वर्ष या 3 वर्ष, इसको क्या कर देंगे, पावर में रख देंगे। तो 10 कितना होगा, 11 का पावर 121 बट्टा x स्क्वायर, 10 के स्क्वायर 100। ठीक है, अब इतना तो आ गया। अब देखिए इधर नीचा में 100 है। ठीक है, ये हो गया कितना, वर्तमान जनसंख्या। पूछ रहा है कि 2 वर्ष बाद वाला जनसंख्या कितना हो जाएगा। तो देखिए अब इसको 100 को कितना टाइम मल्टीपुल करेंगे कि हम 2 लाख पुर जाएगा। ठीक है, तो 2000 बार, यानी कि 2000 बार इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 को तो 2 लाख पुर जाता है। इसको भी हम क्या करेंगे, 121 को भी 2 से 2000 बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 121 दूनी कितना हो गया, 242 और कितना 1 2 3। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसको हम इसको मल्टीप्लाई किए। ठीक है, 100 को तो 2000 बार आया, यानी कि 100 को 2000 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, 121 को 2000 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 220 यानी कि 242 कितना आ जाता है, 121 दूनी 242 और 3 को शून्य है तो 3 को शून्य लगा देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन कर रहा कि किसी गांव की जनसंख्या है। ठीक है, 5% क्या होता है, घट जाती है, तो वह जनसंख्या 3000 अधिक हो जाती है। वह जनसंख्या क्या होती है, 3000 अधिक हो जाती है। फिर करा यदि वह जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती तो गांव की मूल जनसंख्या ज्ञात करें। ठीक है, अब इस टाइप का क्वेश्चन है ना एग्जाम, जब भी क्वेश्चन पूछेगा इस टाइप में हमेशा क्या करेंगे, कमी और वृद्धि वाला को आपस में जोड़ देंगे। तो 5% की कमी हुई और फिर 10% की वृद्धि हुई, इसको क्या करेंगे, कमी और वृद्धि वाला प्रतिशत को आपस में जोड़ देंगे और जितना अधिक दिया रहेगा उसको बराबर के उस साइड ले जाएंगे। 3 अधिक बड़ा, अब जोड़ लीजिए, तो 10 और 5 15, यानी कि 15% बराबर कितना हो गया, 3000। इसलिए 100% बराबर कितना हो जाएगा, 3000 बट्टे 15 गुने 100, 15 दूनी 30, यानी कि 200, यानी कि कुल जनसंख्या कितना हो जाएगा, 20,000। कुल जनसंख्या कितना हो जाएगा, 20,000। कह रहा कि 5% ही घट गया, अब फिर तो इतना अधिक हो जाता। ठीक है, मतलब कह रहा 5% जनसंख्या घट जाती, इतना अधिक होता। तो पूछ रहा कि अगर 10% की अगर जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है तो मूल जनसंख्या। हमेशा इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा, इस टाइप के प्रश्न आपको लाभ हानि में भी अधिक देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस टाइप का प्रश्न जितना है लाभ हानि में काफी मिलेगा। तो इस टाइप का प्रश्न कैसे बनाएंगे, बस कमी और वृद्धि वाला को आपस में जोड़ देंगे और जितना अधिक होगा उसको बराबर के उस साइड, यानी कि 10 5 15% बराबर 3000, जो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 3000 बटे 15 गुने 100, यानी कि 20,000।